भागवत के 10 लक्षण बताए गए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर इस कथा। निरोध मुक्ति आश्रय। भगवान भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। इसमें आश्रय तत्व को ठीक ठीक निश्चित करने के लिए श्रुति से कहीं कहीं तात्पर्य से कहीं दोनों के अनुसार अनुभव से महात्माओं ने वर्णन किया है। आकाशादि पंचभूत शब्द, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार, महातत्व यह सर्ग है। सृष्टि का निर्माण विसर्ग है। सृष्टि को मर्यादा में रखना स्थान है। भगवान की कृपा का नाम पोषण है। मनवंतरों के अधिपति मनवंतर हैं। वासना का क्रम बंधन उति है। अवतार और भक्तों की कथा इस कथा है। भगवान में जीव का विलय होना निरोध है। अनात्म भाव को त्याग कर परमात्मा में स्थित होना मुक्ति है। परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में इसी को परमात्मा कहते हैं। विराट रूप जल से नर रूप धारण किए, इसलिए जल का नाम नीर पड़ा। नाम पड़ा नारायण। नारा माने जल इकट्ठा होने का स्थान। कहते हैं ना, नदी नारा न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारा न जाओ शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ू। शाम पैया पड़ू, श्याम विनती करू। नदी पैया पड़ू, श्याम विनती करू। श्याम विनती करू। नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ू। नदी नारे जाओ श्याम पैया पड़ू। नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारे जइबो तो जइबो करी। नदी नारे जइबो तो जइबो करीना। नदी नारे जइबो तो जइबो करीना। कोई पारे न जाओ शाम, कोई पारे न जाओ शाम पैया पड़ू। वही भारे न जायो शाम पैया पड़ू। पैया पड़ू। श्याम पैया पड़ू। पैया पड़ू शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया पड़ू। नदी नारे न जायो शाम पैया। माता जी कहती है यशोदा जी भगवान कृष्ण से कि नदी नारे पे मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां जल होता है। तो नारा का मतलब जल इकट्ठा होने का स्थान। और जल से भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। नारे में जिसका आयण है अर्थात जल से प्रकट होना ही भगवान का नाम नारायण है। नारायण ने अपने वीर को 3 भाग में विभक्त कर दिया। अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत। परीक्षित ने कहा, भगवान एक वीर 3 रूप में कैसे परिवर्तित हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं और सूत जी सौनकों को सुनाते हैं, विराट पुरुष के हिलने डुलने से जो शरीर से आकाश तत्व का इंद्रिय बल
मनोज बल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई, उसका राजा प्राण है। आवश्यकता अनुसार और अंग प्रकट होते गए। यह भगवान के स्थूल शरीर का वर्णन है। बाहर की ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति 8 आवरणों से घिरा हुआ है। सूक्ष्म रूप, अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से नित्य है। वाणी और मन की यहाँ विषय ही नहीं है। विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक के रूप में प्रकट होते हैं। सा वाच्य वाचक तया भगवान ब्रह्म रूप धृक। शौनक जी ने कहा, आपने कहा विराट की, आपने कहा विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, तो मैत्रेय जी से अध्यात्म की बात कहां पर हुई? सूत जी ने कहा, इसी अध्यात्म के प्रश्न को परीक्षित को सुखदेव जी ने जो सुनाया वह मैं सुनाता हूं। राजा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचना महामुनि तदोभिधस्ते घृते यज्ञ प्रसन्न नुसरतः एवमेव पुरा पृष्ठा मैत्रियो भगवान किल छत्रतावनं प्रविष्टेन तय कत्वा सा गृहमिदीदमतो।